तो ये कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के साथ साथ जिस भी यूनिवर्सिटी से आप अपना एमए का कोर्स कर रहे हैं। तो आई होप मुझे काफ़ी खुशी है कि आप लोगों ने चैनल को काफ़ी सपोर्ट किया है, तो ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। एमए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर की हम स्टडी कर रहे हैं इस साल, और इसमें हमने आपके लिए एक सब्जेक्ट में लिटरेचर लेके चले हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पेपर सेकेंड कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, ये कोर्स अपलोड हो चुका है सिलेबस के थ्रू। एंड इसी में आपका ऑप्शनल था थर्ड पेपर ऑप्शनल में आपका था। 2 पेपर थे इसके आपके, ए में ट्रांसलेशन एंड फोल्क लिटरेचर एंड इंग्लिश एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़। ठीक है, ये आपके ऑप्शनल थे पेपर थर्ड में, तो ये भी हमने कर दिए। आज बारी है हमारा जो पेपर है 4, ठीक है, रिसर्च एंड मैथोलॉजी। तो ये बचा हुआ है, इसका आज हम करेंगे कंप्लीट, करते हैं ऐसे स्टडी। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिलता रहे। तो पेपर 4 हम पहुंच चुके हैं, इसे आज के सिलेबस के अकॉर्डिंग समझेंगे। पेपर 4 आपका है रिसर्च एंड मैथोलॉजी, तो इसको आप सिलेबस के थ्रू समझेंगे। इसका सिलेबस पहले जान लेंगे, उसके बाद आपको एमए के जो भी पेपर हमारे 4 हैं, एक आपका 5वां पेपर है वाइवा, ठीक है, उसको भी समझेंगे। उसके बाद में आपको 1 बाय 1 करके टॉपिक एंड क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं, द सिलेबस फॉर रिसर्च methodology in semester 2 English literature typically covers following the topics. However, the exact syllabus can vary based on universities institution. Here is general structure, जो कि हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया है। तो एक कॉमन सिलेबस है, फिर भी आप लोग, मैं वीडियो में बोल देता हूँ कि एक बार आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेजर कर लेना। फिलहाल में जो 2020 के अकॉर्डिंग सिलेबस आया है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए पहुंचते हैं सिलेबस की ओर और करते हैं यूनिट वाइज का। तो फर्स्ट यूनिट आपका है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च इन लिटरेचर। इनकी जो साहित्य है, साहित्य में इंट्रोडक्शन का रिसर्च से शोध किस तरीके से हम करते हैं, तो उसके थ्रू हमें क्या क्या समझना है, पढ़ना है। मीनिंग, पर्पस, स्कोप ऑफ रिसर्च, इनकी मीनिंग, इन रिसर्च के बारे में ये हमें 3 पॉइंट स्टडी कर रहे हैं। इसी तरीके से टाइप ऑफ रिसर्च, जैसे कि फंडामेंटल, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। तो 3 कैटेगरी में आपका रिसर्च को डिवाइड किया हुआ है। एंड 3 टाइप में ही आपका जो है इंट्रोडक्शन बटा हुआ है, आपका मीनिंग, पर्पस एंड स्कोप ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट ऑफ रिसर्च इन लिटरेचर। इनकी जो लिटरेचर का रिसर्च करते हैं, हम शोध करते हैं साहित्य का, उसका महत्व क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी यूनिट फर्स्ट में है रिसर्च प्रोसेस, स्टेप्स इन द रिसर्च प्रोसेस। जो स्टेप्स है इन द रिसर्च प्रोसेस, जो रिसर्च हम जो शोध करते हैं, शोध की जो प्रक्रिया है, उसकी स्टेप्स क्या है, उसकी मतलब की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से हम उसको कवर करेंगे। तो आई होप फर्स्ट यूनिट कवर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। सेकंड यूनिट में आपको दिया है कि डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, कि जो रिसर्च किस तरीके से हम उसका पूरा डायग्राम डिज़ाइन करते हैं, कैसे उसको प्रोवाइड कराते हैं, समझते हैं, तो उसकी परिभाषा और उसका महत्व, इसको स्टडी करेंगे। इसमें आपको पहला टॉपिक है, जो पॉइंट है वो ये है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन करने के तरीके क्या क्या होते हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल है, एक्सपेरिमेंटल है एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये यहाँ पे जो डिज़ाइंस हैं रिसर्च के, वो टाइप से दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट इसी में दिया हुआ है फार्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस, ठीक। तो ये 3 क्वेश्चन दिए, पॉइंट दिए हुए, इनको भी हमें स्टडी करना है। इसी के साथ में आपका दिया हुआ है कि लिटरेचर रिव्यू एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन रिसर्च। जो लिटरेचर होता है, साहित्य होता है, उसका रिव्यू क्या होता है, एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन रिसर्च, और शोध में उसका महत्व क्या है, ठीक है, ठीक है। सिग्निफिकेंस महत्व क्या है, और इंपॉर्टेंस मतलब कि महत्वपूर्ण। यूनिट थर्ड आ गया आपका डाटा कलेक्शन एंड सोर्सेस, कि जो डाटा कलेक्शन होता है, इंडेक्स को हम डाटा कहते हैं, कलेक्शन किस तरीके से हम उसको कलेक्ट करते हैं, और उसके सोर्स क्या होता है, किसके द्वारा हम उसको कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डाटा, एक होता है प्राथमिक डाटा, एक होता है द्वितीयक डाटा, ठीक है। तो इसके आधार पर समझेंगे सोर्स क्या क्या होता है। सोर्स ऑफ डाटा क्या है, बुक्स है, जर्नल्स हैं, आर्चीव्स हैं एंड ऑनलाइन डाटाबेस। इन पॉइंट के द्वारा हम जो है सोर्स के माध्यम से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन का मेथड क्या होता है, क्या उसका तरीका होता है, प्रोसेस क्या होता है। तो इंटरव्यूज़, सर्वेज, ठीक है, क्वेश्चनिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन।
तो यहाँ पर आपको डाटा कलेक्शन करने का जो तरीका होता है वो आपको समझाया गया है, तो इसको भी हमें स्टडी करना है। अगला पॉइंट आपका इसी में है इथिकल कंडीशंस इन डाटा कलेक्शन। जो डाटा कलेक्शन इथिकल के तरीके से किस तरीके से हम इसको कलेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिल रही हैं। तो चैनल को अधिक से सब्सक्राइब, बेल आइकन पर प्रेस करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। आप जितने भी लोग वीडियो वॉच करते हैं तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करेंगे तो वीडियो आपका जो है रैंक में जाएगा, आगे वीडियो प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। यूनिट 4 टेक्निक्स एंड टूल इन रिसर्च। जो रिसर्च हम करते हैं, शोध करते हैं, उसमें टेक्निक्स एंड टूल, क्या क्या तकनीकें पाई जाती है। टूल्स मीन्स होता है एक प्रकार से यंत्र, कि क्या क्या हम कौन कौन से तरीके यूज़ करते हैं। टूल्स को किट भी कहते हैं, किट टूल्स हम नाम सुना होगा। तो क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी वेट रिसर्च टेक्निक्स, एक क्वालिटी वेट होता है, क्वालिटेटिव एंड एक होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। मात्रा एंड गुण के आधार पर क्या तकनीक रिसर्च होती है, शोध करते हैं। जैसे कि टेक्सुअल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन इन लिटरेरी रिसर्च। जो टेक्सुअल एनालिसिस होता है वो इट्स एप्लीकेशन इन लिटरेरी रिसर्च, और इसका जो लिटरेरी यानी साहित्य में जो शोध होता है उसका क्या किस तरीके से हम इसको एप्लीकेशन करते हैं। यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स इन रिसर्च, और हम किस तरीके से डिजिटल टूल को रिसर्च में यूज़ करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं शोध में। जैसे लाइक जोटेरो है, एंड नोट है, तो इन दो वर्डों का हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया आपको। नेक्स्ट आपका इसी में है सिटाइसन स्टाइल्स, जैसे कि APA, MLA, चिकागो, इसी एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए पहुँचते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट 5 में आपको क्या स्टडी करना है, राइटिंग ए रिसर्च पेपर, कि किस तरीके से हम रिसर्च पेपर को उसको लिखते किस तरीके से, क्या क्या तरीका अपनाते हैं, क्या क्या पॉइंट उसमें रखे जाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन रहता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर रहता है, मेथोडोलॉजी रहता है, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन। ये आपके पॉइंट हैं। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर होता है उसके थ्रू हमें इनको एक्सप्लेन करना होता है इन्हीं पॉइंट के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है रिफरेंसिंग एंड बायोग्राफी, ठीक है, बायोग्राफी एंड अवॉइडिंग प्लेगरिज्म, ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग द रिसर्च पेपर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हमें राइटिंग रिसर्च पेपर के थ्रू जो है उसके थ्रू हम इसको कंप्लीट करते हैं। यूनिट 6 है आपका। यूनिट 6 में आपका है रिसेंट ट्रेंड्स इन लिटरेरी रिसर्च। जो रिसेंट ट्रेंड्स मतलब हाल ही में जो साहित्य में जो शोध हुए हैं वो कौन कौन शोध मतलब ट्रेंड में रहे हैं, चल रहा है उनका। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है पोस्ट कॉलोनियल, फेमिनिस्ट, क्वीर एंड इको क्रिटिज्म अप्रोचेस इन लिटरेरी स्टडीज़। तो लिटरेरी स्टडी में इन टॉपिक को ज़्यादा महत्व मिला है, इन पर अधिकांश मोस्टली रिसर्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च इन लिटरेचर, इनकी जो लिटरेचर होता है रिसर्च करते हैं हम, जो इंटर डिसिप्लिनरी आधार पर रिसर्च करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और लिटरेरी रिसर्च ऑन लिटरेरी रिसर्च। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी जो टेक्नोलॉजी होती है, तकनीकी होती है, उसका क्या प्रभाव रहता है, इस तरीके से लिटरेरी के आधार पर इसका रिसर्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए फिर यहाँ पे हमने पॉइंट कर दिया है कि नोट इट्स इम्पॉर्टेंट चेक टू योर स्पेसिफिक सिलेबस और योर यूनिवर्सिटीज़ वेबसाइट फॉर एनी अपडेट एंड एडिशनल content for as the could be difference in terminology of और स्ट्रक्चर। तो फिर एक बार आपको यहाँ पर हमने सवाल दिया कि इसको आप अपने जो भी पेपर हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं फिर भी एक बार अपने जो इंग्लिश का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या इंग्लिश का डिपार्टमेंट है उससे संपर्क जरूर कर लें और उसको मैच कर लें। जो भी चीज़ अगर आपकी यहाँ पर मैच नहीं हो रही है तो उसको कमेंट में जरूर बताइएगा, फटाफट कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म भी भरे जाने वाले हैं। जैसे ही उसका नोटिस आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल के लिए। डीपली स्टडी के लिए आप लोग जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स, और उस पर आपको सारा सब कुछ चैप्टर वाइज यूनिट वाइज सब कुछ A to Z अवेलेबल हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। थैंक यू।